आपके लिए एक सरप्राइज है और ये सरप्राइज बहुत अच्छा सरप्राइज है आपके लिए, कॉमेडी और मेरे लिए तो बहुत खतरनाक सरप्राइज है। तो आप देख सकते हैं मेरी आँख की हालत क्या है। शर्माना जी जब मेकअप करी मेरी दिखा सकल भेजी तो ज्यादा याद आन है ना। हाँ वही तो आपके ख्वाल में शादी और आप लेट कर रहे हो हैं। क्या करे चश्मे पहन के जा और मास्क लगा के तो बोला भी नहीं जा रहा था। मैं इतना रो रही थी ना बिल्कुल मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था ना। शुरुआत पे शुरुआत पर नचा पता नहीं कहाँ से आया, मुझे तो कुछ पता नहीं चला और ऐसी हालत हो रही है। और अभी तक बहुत काम पड़े थे और यहाँ पे मजाक उड़ाने के लिए अब कुछ काम नहीं पड़ा उसके लिए। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग, आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और व्लॉग की शुरुआत हो रही है कुछ इस तरह से। तो अभी मैं अपने घर से व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ और आज व्लॉग की शुरुआत नज़ारों से हो रही है, मेरे फेस से नहीं हो रही। और सबसे पहले स्टार्टिंग हुई माँ भगवती के मंदिर से, तो माँ भगवती के मंदिर से व्लॉग स्टार्ट करूँ। बाकी अब मेरी तैयारी हो रही है दुंखुधार में जाने की, जहाँ पे हमारे गांव के सभी लोग आते हैं, जहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं वहाँ जाने की। और अभी सबसे पहले चलती हूँ मैं नीचे रिंकी और राधा को बुलाने के लिए, क्योंकि आज हमारे गाँव में अब कुछ टाइम बाद शादी है। तो दूल्हे राजा के माँ और भाई आ रहे हैं, तो वहाँ चलते हैं और रिंकी राधा को भी साथ में ले जाते हैं। तो यहाँ पे रिंकी और राधा तो ले आए सामान और मैं इनके घर में इनको बुलाने गई थी। और इन्हें देखना क्या शर्माना जी जब मेकअप करी मेरी दिखा सकल देखना, अपनी रियलिटी नहीं दिखाना चाहते। हाँ देखा जब रियलिटी है अब रियलिटी नहीं दिखा। बाकी इधर चलते तो यहाँ पे बॉडी भी पहुँच गई है। बॉडी तो सामान तमान लेके पहुँच गई। बोल नमस्ते। नमस्ते बढ़िया। नमस्ते। और भाई अपना जूड़ू बिटोल रहे हैं। हाँ तो इन्हीं हिंदी तो बोलती, लोग बोलती वाली हिंदी बोलो नहीं आन बोलती है। तो यहाँ ले चढ़ चढ़ सीखनो चो। और बाकी इधर भैया भी पहुँच गए। तो भैया कितने गाड़ी उल्टी नहीं तो उल्टी होती तुम ताई। और बाकी भैया से पूछते हैं भैया कितने टाइम बाद आ रहे गाँव? 1 साल बाद भाई हैं कम ही तब भेजी तो ज्यादा याद आन है ना। हाँ भेजी तो खुशी हालत होता है ना। अमली स्टेटस देख के समझ गा जा भेजी गा रहा जी। और बस बढ़िया उठाओ कॉल बैग ले जाना। ब्लॉगर जल्दी पहुँच दी भाई, आप लोग लेट कर देते हो हैं। अरे क्या करे यार, वही तो आपके ख्वाल में शादी और आप लेट कर रहे हो हैं। क्या करे यार, हो जाती है लेट। हाँ हैं तुम्हारे ख्वाल वाले आराम से उठते वही तो धीरे धीरे आने। तो ये रहा दूल्हे राजा का घर और यहाँ पे आए हम सामान रखने के लिए। आना जाना कम होता है और हम आज देख रहे हैं यहाँ पे चमक चमक हो गया, तो रंग वगैरह भी हो गया पूरा घर में और सीढ़ियों में डर भी लग रहा है। और यहाँ पे दूल्हे राजा की दादी हैं, घर भी नीला नीला और दादी भी नीली नीली है। दादी खुश हो हैं? खुश हो बारी आने है ना। वही तो नहीं बाहर देखने भाग के था मिलन है ना बारी तो वही तो। अच्छा तू भी कर बियो बगता जाने तो वीडियो कैसे बनाना? अरे तो बना ला कब बनाना जी? बना ला अभी 1-2 साल है। हाँ ना भाई तो भी ना गिला है तब सकती के ना हो जाला तो आप क्या करना? ना अभी ना भाई अभी अरे बियो खानी जो जद का बिची बियो तो तब बियो है कहता आएला तब बुला लो तो दगड़िया। अरे तो वो बात नहीं रहे ना तो सौरे से भेजन ची नहीं भेजदा। अच्छा तो रंग किस दिन किया आपने? अरे रंग तो 2-3 दिन लगी है परी। अच्छा और चुनार मानो तो खार हो गया। अच्छा नहीं हम ब्योला ढांक देना वही तो ब्योला ढांक देना आराम से आई ब्योला बन गए। अब तो वो तो सुहाएगा ब्योला भूला तो वही ढांक देना नान बन। तो अब कुछ टाइम बाद आपको यहीं पे दिखेंगे सारे लोग। तो अभी तो है शादी में टाइम, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके सामान भी आने लग गया और थोड़े थोड़े मेहमान भी आने लगे। तो आज ज़्यादा मेहमान नहीं थे, आज दूल्हे राजा की माँ आई थी और बाकी दूल्हे राजा के भाई आए थे। और दूल्हे राजा के पापा तो बहुत टाइम से गांव में ही है, वो घर की सफाई वगैरह करेंगे और घर में जो भी तैयारी होती है वो करेंगे। और बाकी इधर दूल्हे राजा की दादी भी घर में ही है और दादी उनके आंगन में देखो फूल बड़े मस्त हो रखे
और दादी उनका चौक मुझे गांव में सबसे अच्छा लगता है दादी? आता ना अब या खाण बाल खाण कोण माइल सगोड हाँ वा खाण बाल हाँ अरे सगोड हमार सगोड बनाण हाँ। अरे हम पहली बार नाचा नाच अच्छा, शुरुआत में नचा नच, शुरुआत पर नाचा नाच बिल्कुल। चौक में खवाने नीची बाल हाँ ठीक बोल, दौड़ू बोलियो ठीक कहूँ। कि तब चौक में झूठ हो जांदे हाँ और तब दगड़े होगड़े आला हाँ तो तय मन नाचा नाच हाँ ठीक तब बोला। सगोड़ में खवाण बाल तो चौक वाली स्पेशल डांस करने के लिए, और उनका चौक मुझे गांव में सबसे अच्छा लगता है क्योंकि वो बिल्कुल एकदम पूरा चौड़ा बेजी। और बाकी भैया आज खुश हो गए, 1 साल बाद उन्हें अपना घर देखने को मिल रहा है। बेजी चल रहे तरफ नजर घुमाना चाहिए। नमस्ते रे बाल है राज के बाल ही चाहिए बढ़िया ठीक है बढ़िया। बबुआ कद साल मार तू 1 साल है कति क्या क्या 1 साल हम 1 साल तो पोर साल हो जाए। तो अभी टाइम 9:30 हो रहा है और भैया उनके घर से आने के बाद अभी मैं सीधा गाय भैंसों के साथ आ गई हूँ। तो थोड़ी देर इनको चराऊंगी और फिर थोड़ी देर में भागवत में जाएंगे, तो अब इनको लेके चलते हैं चराने के लिए। तो दोस्तों आपके लिए एक सरप्राइज है, और ये सरप्राइज बहुत अच्छा सरप्राइज है आपके लिए, कॉमेडी, और मेरे लिए तो बहुत खतरनाक सरप्राइज है। तो आप देख सकते हैं मेरी आँख की हालत कैसी हो रखी है, और ये किसी मधुमक्खी ने नहीं चटका रखा। ये कोई बड़ी मधुमक्खी होती है, क्या बोलती रहोगे उनका? तो वैसे हम तो गढ़वाली भाषा में बिछना, अनगार ऐसा बोलते हैं उनको, बाकी हिंदी में पता नहीं। और मधुमक्खी से काफी बड़ा होता है, और केवल एक ने काटा, और देखो मुंह की हालत कैसी हो रखी है, पता नहीं कहाँ से आया, मुझे तो कुछ पता नहीं चला, और ऐसी हालत हो रखी है। और ये दोनों यहाँ पे मेरा मजाक बनाने के लिए आ रखे। उसे तो मैंने बुलाया था कि मेरे आंख पे घी लगा जाओ, तो तब आई, और वो स्पेशल मेरी आंख देखने के लिए आ रखी है, बस कैसी हालत हो रखी है। तो ये देखो राधा यहाँ पे मेरा मजाक बनाने के लिए, और बंधु, और दोनों मुझे एडवाइस दे रहे हैं कि आज कथा में भी जाना है बूंगीदार, कि बस चश्मे पहन के जा और मास्क लगा के जा। तो ऐसी हालत में अब लोगों को छोड़ा चाहिए। तो बोल रही है फेस में बाल रख दे और फिर कर दे। मुझे तो शर्म भी आ रही है। और शर्म भी क्या, मेरी हालत अब तो थोड़ा बोला भी जा रहा है, लेकिन जिस टाइम पे काटा था ना, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। मैं इतना रो रही थी ना, बिल्कुल मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था ना, अभी भी हल्का हल्का हो रहा है, लेकिन अब काफी कम है मतलब। और एक आंख तो खुल भी नहीं रही, मैं बस एक आंख से देख रही हूँ। अब मुझे पता चल रहा है कि जिनकी एक आंख खराब होती है उनका दुख कैसा होता है। और ये देखने यहाँ पे हंसने के लिए आ रहे हैं, बस स्पेशल यहाँ पे स्पेशल मेरी आंख देखने के लिए आ रहे हैं, उतनी दूर से अपने घर से स्पेशल। और उसे अभी तक बहुत काम पड़े थे, और यहाँ पे मजाक उड़ाने के लिए अब कुछ काम नहीं पड़ा उसके लिए। और देखना बल कपड़े आधे धो के आई है यहाँ पे आंख देखने के लिए। इनके लिए मजाक हो रखा है, मेरी हालत मुझे ही पता चल रही है कि कैसी हो रखी है। और आप लोग बोले होंगे कि वीडियो बनाना जरूरी है, तो इन्होंने बोला बस दिखा वाल अपनी रियलिटी वाल वीडियो में, तो मैंने बोला दिखा देते। बाकी दर्द भी हो रहा है बहुत ज्यादा। तो अभी टाइम शाम के 7:30 हो गए, और मेरी चेहरे की हालत बहुत खराब है। दिखने में कम लग रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा पानी आ रहा है ना आंखों में। और सूजन इस गाल में तो थी, इस गाल में तो मतलब काट ही रखा था, लेकिन सूजन इस गाल में भी फैल गई, तो थोड़ा थोड़ा करके पूरा मुंह और सूज रहा है। तो इसकी सूजन कम हुई है और अभी इधर भी फैल रहा है। और जलन का तो बोले क्या, इतनी जलन हो रही है ना मुझे, और आज जलन के मारे मेरे से कोई काम भी नहीं करा रहा। काम तो दे रखे हैं मुझे, लेकिन अभी मैं भागवत वाले ब्लॉग पे एडिट कर रही हूँ, उसको एडिट पे लगी हूँ, और बाकी इसकी जलन अलग हो रही है। तो मैं बोल रही हूँ काम पे रहेगा ध्यान, तो इसकी जलन का महसूस नहीं होगा। और बाकी मैं दादी को बोल रही हूँ कि दादी जरा और दवाई पानी बताओ। दादी दवाई पानी बताओ जरा। हाँ दवाई पानी हुए घी है? हाँ तो घी लगाना पड़ेगा, नमक। अच्छा घी नमक, हाँ घी नमक ठीक गरम है। करके हाँ बस वही है दवाई उसकी। ठीक है। और बाकी इधर माता श्री खाना बना रही है। तो माँ किस चीज की सब्जी बन रही है? और माँ ने तो मेरी शक्ल अभी देखी, क्योंकि जब जिस टाइम पे मैं घर में आई थी माँ उस टाइम पे घर में नहीं पहुंची थी, है माँ? तो आपको हो रखी थी कि कैसी हो रखी होगी उसकी शक्ल? बहुत बढ़िया हुई हैं तो खुशी हो क्या? तो तेल मोटी है हैं ते फिर भी राव लेती कन ही वेली कद का चटका वेली ते इनको फिकर ही नहीं है ना। तो ये देखो मेरी माँ को बिल्कुल फिकर ही नहीं थी कि कैसी हो रखी हूँ मैं, ऐसा कुछ था ही नहीं कि पता नहीं, भले ऐसा सोचा कि भागवत में गई होगी तो ठीक ही होगी। और भागवत का मुझे ही पता है, गई तो थी मैं, लेकिन कैसी हालत में गई थी। तो आंख पे तो दर्द हो ही रहा है, लेकिन शायद मुझे लग रहा है बुखार आने वाला है, क्योंकि मेरे को ठंड भी लग रही है और बुखार जैसा कमजोरी जैसा फील भी हो रहा है।
उस टाइम पे भी मुझे उल्टी जैसा ऐसा लग रहा था कि उल्टी जैसा, सर तो बिल्कुल ऐसी हालत हो रही थी ना, मेरा इतना रो रही थी ना मैं वहां पे, और मेरे साथ आज कोई भी नहीं था, तो ऐसी खराब किस्मत थी मेरी। फिर मैंने दादी को फोन किया कि दादी इस पे क्या लगाना है, क्योंकि वहां थी तो वहां मतलब वैसे भांग का पेड़ होता है जो उसको लगाया जाता है, लेकिन वहाँ भांग का पेड़ नहीं था, वहां पे वो कुंजू होता है, तो दादी ने बोला था कुंजू लगाना, तो उस टाइम पे मैंने हल्का कुंजू लगाया, लेकिन उसके बाद भी दर्द ठीक नहीं हुआ। तो उसके बाद जहाँ पे वो काटता है तो वहां से एक कील मतलब एक छोटा सा दाना जैसा निकलता है, उसे है तो उसे साल बोलते हैं हम लोग, मतलब जहाँ पे मधुमक्खी या झिमुड़ा या जो भी काटे तो उसको निकाला जाता है, मतलब वो असली जहर होता है, उसको निकाल दो तो फिर उतना फर्क नहीं पड़ता। तो उस टाइम पे मेरे साथ वहां कोई भी नहीं था और मुझे और ज्यादा रोना आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, और एक टेंशन अलग हो रखी थी कि आज भागवत में इतना स्पेशल है और मैं कैसे जाऊंगी। तो कुछ टेंशन के मारे रो रही थी और कुछ दर्द के मारे। तो दर्द तो उसी को पता होगा जिसको काटा होगा ऐसे बड़ी मधुमक्खी ने, तो उसी वही समझ सकता है इस चीज का दर्द। बाकी सूजन तो आप लोग देख ही सकते। और वो तो अच्छा हो, थोड़ी देर में ताई जी आ गई थी, तो ताई जी ने जो उसका जहर था उसे निकाल दिया था, और उसके बाद मैं तुरंत घर में आ गई और फिर बाकी घी वगैरह लगाए। तो उसके बाद की तो वीडियो आपने देखी होगी। बाकी अब जाके ऐसी है, और कल तक भी पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा, मुझे कुछ पता नहीं, बस सुबह से है वही टाइम पर हो जाऊँ ठीक। तो दादी बोल रही है बस जिस टाइम पे वो काटता है उसी टाइम पे ठीक हो जाता है, तो ठीक होना ही चाहिए, नहीं तो मेरी आंख में ऐसे बार बार पानी निकल रहा है। बस एक रुमाल हाथ में पकड़ रखा, उसको साफ कर रही हूँ, और दवाइयाँ तो चल ही रही है, और बस बुखार नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों आज दूसरा दिन है, और जैसे मैं सुबह उठी तो मतलब मुझे आंखें खोलने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो वैसे दर्द तो कम हो गया था, मैंने बोला दर्द कम हो गया होगा तो शायद मुंह भी ठीक हो गया होगा, लेकिन जैसे मैंने शीशे में देखा तो तब तक देखा पूरे फेस पे फैल गई है सूजन, ये वाली आंख भी सूज गई और बाकी इधर भी। तो आंखें खोलने में इतनी दिक्कत आ रही है ना, अच्छे से आंखें दिख भी नहीं रही है, फोन में अगर कुछ टाइप कर रही हूँ तो वो भी अच्छे से नहीं हो रहा, तो ऐसी हालत हो रखी है। बाकी दर्द कम है, और जो इधर हल्का हल्का रेड रेड हो रखा था वो भी कम है, लेकिन सूजन पूरी फैल गई। और लोग बोल रहे हैं बोल तो चाइनीज जैसी लग रही है तो अब जैसी भी लग रही हूँ, पर लेकिन गाल इतने मोटे मुझे ऐसे लग रही है ना अपनी आंखें कि पता नहीं कैसे खोलूं, अच्छे से दिख भी नहीं रहा। तो ये दूसरे दिन की हालत है, तो अभी तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, और बोल रहे हैं बस ये उसी टाइम पे ठीक होगा जिस टाइम पे काटा है। तो मुझे काटा ऐसे ही था 10:30 ऐसे, तो उस टाइम तक देखते, उस टाइम तक ठीक हो जाएगा तो सही है, नहीं तो ठीक तो हो ही जाएगा। पर ऐसी हालत हो रखी है, दूसरे दिन भी अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये है मेरी हालत। बाकी कल रात को तो मुझे दवाई खानी पड़ी, तब जाके मुझे नींद आई और तब जाके दर्द ठीक हुआ, नहीं तो मुझे इतना दर्द हो रहा था ना और नींद भी नहीं आ रही थी। तो दवाई खाने के बाद नींद तो आ गई, लेकिन सुबह अपनी हालत देखी तो कल से भी खतरनाक हो रखी, और अपने को देख के मुझे हंसी आई। तो मेरे घर वाले बोल रहे हो बोल कैसी बना रही है, तो वीडियो बहुत तुझे अजीब नहीं लग रहा, क्या छुपाना है इसमें, छुपाने वाला क्या है, अब कैमरा फेस करना है तो दिखाना तो पड़ेगा ही अपनी शक्ल। तो ऐसी शक्ल हो रही है मेरी। बाकी आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ, ऐसे मोटे में सही हूँ कि वैसे तो मेरे गाल वैसे भी मोटे है, फेस मेरा वैसे ही बड़ा है, तो उतना फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ।